शामिल नहीं है क्या कुछ है? ये धरना प्रदर्शन एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। ऐसे तो मुजफ्फरपुर ज़िले में कई घटनाएं हुई हैं, कई हत्याएं हो गई हैं, लेकिन अभी हाल में ही परसौनी दुबे गांव में जो साहेबगंज विधानसभा साहेबगंज प्रखंड पड़ता है, वहां पर एक सामंतवादी के हैंडपंप से नल से रात्रि में हमारे एक दलित भाई ने उनका नल छू लिया, पानी पीने का काम किया। आज देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद आज जहां पर बिहार में पिछले 33 वर्षों से ये कहते रहे कि हम सुशासन चला रहे हैं, हम पिछड़ों की सरकार चला रहे हैं, ऐसे पिछड़ों की सरकार के नाम पर ऐसे ये सामंतवादियों के चुंगल में फंसे हुए हैं कि आज एक दलित का पानी पी लेने पर हत्या हो जा रहा है बिहार जैसे प्रदेश में। हम लोग तो समझते हैं कि बिहार में बहुत पहले तमाम क्रांतियां हुई हैं, तमाम नरसंहार हुए हैं, और वो जो नरसंहार हुए, तमाम हत्याएं हुई, 100 हत्याएं हुई, 60 लोग मारे गए, 58 लोग मारे गए, 22 लोग मारे गए। ये हत्याएं जो होती थी, ये जो नरसंहार होते थे, ये इस बात के नाम पर करवाया उस जमाने की सरकारों ने कि हम सामंतवादियों से मुकाबला कर रहे हैं। आज मुकाबला कौन से मोड़ पर आ गया है? सामंतवादियों से, कि सरकार में भी आप बैठ गए हैं और उसके बाद आप दलितों की हत्याएं करवा रहे हैं, और जो बड़े बड़े अपराधी डीएम की हत्या करने वाले जेल में बंद थे उनको आप छोड़वा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि सिर्फ आप लोग कहते हैं, मीडिया के लोग भी कहते हैं कि ये नीतीश कुमार नहीं, ये कुर्सी कुमार है। तो इनकी लड़ाई मात्र कुर्सी प्राप्त करने की है। ये चाचा भतीजा की सरकार कुर्सी पर बैठी हुई है, ये नाम लेती है बीजेपी का, काम करती है बीजेपी का। ये कांग्रेस के पाले में रहे और चाहे बीजेपी के पाले में रहे, इनका मकसद खाली कुर्सी हासिल करना है, किसी दलित, किसी पिछड़े, किसी आदिवासी की मदद करना नहीं है। अहम सवाल है, सरकार जिसकी भी हो, दलितों पर अत्याचार हमेशा तो होती रहेगी, इस पर लगाम आखिर कब तक लगेगी? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा वाली पार्टी जब तक देश और प्रदेश की सरकारों में नहीं आएगी, तब तक साफ साफ दिखता है कि ये काम होता रहेगा। क्योंकि जो भी नेता सत्ता में आता है, वो कुर्सी पाता है, अपने परिवार के लिए काम करता है, वो बाबा साहेब के कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो पूरे देशवासियों से आज धरना प्रदर्शन के मौके पर, खासकर मुजफ्फरपुर से बिहार की जनता से आह्वान करते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा की मात्र एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, मात्र एक नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। इसलिए अगर बिहार की जनता चाहती है कि दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर उत्पीड़न ना हो, जुर्म अत्याचार बंद हो, तो उनको व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। बिना सरकार बदले हमारा उत्थान होने वाला नहीं है, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। मैं डॉक्टर लालजी मेधांकर, केंद्रीय प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये धरना प्रदर्शन जो साहेबगंज परसौनी दुबे गांव में जो हत्या हुआ है, शोषित दलित वंचित जो वर्ग है, उसका लगातार मुजफ्फरपुर जिला में उत्पीड़न हो रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर में भी कुछ विशेष हो रहा है। अगर एक चापाकल से पानी पीने के लिए शिवनाथ राम जी की हत्या हो जाती है, तो कैसा बिहार है हमारा? कि आज़ादी के 75 साल बाद अगर हत्या इसलिए हो जा रही है कि हमने दुस्साहस कर दिया एक सामंतवादी, एक व्यवस्था के लोगों का चापाकल से पानी पीने का, कैसा बिहार है? अगर दूसरी एक बहन हमारे यहाँ कंचन मोतीपुर में उसके चापाकल से पानी पीती है, उसको भी चाकू मार दिया जाता है, घायल कर दिया जाता है। तो हम कहना चाहते हैं कि ये जो शोषित दलित वंचितों पर कितना उत्पीड़न करोगे, कब तक उत्पीड़न करोगे? और नीतीश कुमार कौन सा बिहार बनाना चाहते हो? ये नीतीश कुमार की सरकार कौन सा बिहार बनाना चाहती है? क्या सामंतवादी संविधान लागू करना चाहती है, या बिहार में हमारे बाबा साहब का संविधान लागू रहेगा? तो हम नीतीश कुमार की सरकार से पूछना चाहते हैं, चाचा भतीजा की सरकार से पूछना चाहते हैं कि बिहार में कौन सा संविधान लागू करना चाहते हो? एक जेल से छुड़वाते हो अपराधी को, डीएम के हत्यारे को, सजायाफ्ता को जेल से छुड़वाते हो और अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम करते हो। ऐसा तो नहीं, चुनाव सामने है, उसको लेकर धरना प्रदर्शन आगाज है। देखिए, चुनाव सामने है तो क्या उसकी वजह से हत्या हुई थी क्या?
नहीं नहीं, आप लोग जो धरना पर नहीं, तो आज हम कर रहे आपसे हैं, पूछना चाहते हैं आज कि जो क्या आप कर रहे हैं। चुनाव सामने थी इसलिए दलितों की हत्या हो रही है? दलितों के साथ जब तक उत्पीड़न होगा, बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ धरना प्रदर्शन देने का काम करेगी, न्याय दिलाने के लिए प्रेरित रहेगी और न्याय दिलाने का दम रखेगी। और बिना न्याय दिलाए आपको बता दें, शांति से नहीं बैठने वाले। बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम किसी व्यवस्था के साथ नहीं हैं, हम दलितों की व्यवस्था के साथ हैं, बहुजनों की व्यवस्था के साथ हैं। और जब तक बहुजनों पर अत्याचार होगा, बहुजन समाज पार्टी न्याय दिलाने के लिए किसी भी स्तर तक जाने का काम होगा, करेगी और बहुजनों को न्याय दिलाकर दम क्या देगी। परिचय हो गया? अनिल कुमार, प्रदेश प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी। इस मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग ऊब करके आज धरना स्थल बैठे हैं, चूँकि हम लोगों ने यहाँ की प्रशासन को ये बात के अल्टीमेटम दिया था कि जो परसौनी दुबे में एक शिवनाथ राम जी की जो हत्या हुई थी, जिसके लिए हम लोग उनके दरवाजे पर 2-2 दिन गए और जा कर के उनके जो जिसकी हत्या हुई थी उनके परिवार को आश्वासन दिया। आश्वासन दे करके मैंने ये उनसे वादा किया कि जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आपके लिए खड़ा रहेंगे। आज उनको न्याय अभी तक नहीं मिल पाई है, इसलिए आज हम लोग धरना पर बैठे हैं कि उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उन लोगों के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जब तक जो गलत किया है उसे सज़ा मिल जाएगा, उसे फांसी की तक पहुंचा दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग तब चैन से बैठेंगे। हम लोग तब तक नहीं बैठेंगे जब तक उस गरीब के जिसकी हत्या हुआ है उसके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग शांति से बैठने वाले लोग नहीं हैं। क्या परिचय हो गया? मेरा परिचय हुआ हीरालाल खाड़िया, वर्तमान मुखिया परसौनी पंचायत मोतीपुर प्रखंड, सह हावी विधायक बरुराज विधानसभा। आज बहुजन समाज पार्टी मुजफ्फरपुर जिले में गरीबों के विरुद्ध जो ये सरकार का नीति है, खासतौर पर ये महागठबंधन की सरकार की जो नीति है, इस नीति के खिलाफ आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पे हम लोग कर रहे हैं। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी यादव जी से हम मांग करते हैं कि लाखों बेकसूर लोग, गरीब लोग शराबबंदी के नाम पर पूरे बिहार में जेल में बंद हैं, उन्हें रिहा करें। साथ ही हम मांग करते हैं कि जो गरीबों का ताड़ी व्यवसाय है, जो हजारों वर्ष पुरानी व्यवसाय है, इस बिहार के धरती पर 40 लाख परिवार इस ताड़ी व्यवसाय से जुड़ा है, उनके व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाकर उनके जो ताड़ी को, रोजगार को रोक दिया गया है, उसको आप इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि ताड़ी पर जो प्रतिबंध लगा है वो वापस ले और गरीबों का शोषण बंद करे। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम हुआ राम लखन महतो, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव, मुख्य सेक्टर इंचार्ज। क्या कुछ मांगे हैं? मांग है, आप सब देख रहे हैं किस लिए प्रदर्शन हो रहा है। इसमें हमारे लोगों पर जो अत्याचार हो रही है, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। निर्दोष लोगों पर हमेशा अत्याचार हो रही है, हमेशा घटना घट रही है। इसके पक्ष में कोई नहीं खड़ा हो रहा है, तो इसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो इसको न्याय मिलना चाहिए। हम लोग न्याय मांगने के लिए खड़ा है। अगर जब तक ले न्याय, हाँ, धरना प्रदर्शन करना, जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं।